हेलो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंपल सर्किट डायग्राम फॉर ड्यूअल स्टार्टर। जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रिकली आईटीआई या डिप्लोमा इंजीनियर्स है, उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्टार्टर या ड्यूअल स्टार्टर आता है क्या? तो अगर आपने हाँ बोला है ना, और आना भी चाहिए डेफिनेटली बिकॉज ऑफ बीइंग एन टेक्निकल पर्सन, तो आपसे जस्ट क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्यूअल का एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, है ना। तो जब कंट्रोल का बोलते हैं, बहुत सारे लोग को बोल तो दिया जाता है बट वो कभी कंट्रोल का बनाते हैं, कभी पावर का बनाते हैं, तो फिर बोला जाता है कि कंट्रोल का बनाइए। कंट्रोल का बनाते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत सारे लोग रह जाते हैं। उसमें कैसा आपको देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें न्यूट्रल कॉमन दिया जाता है, ये कॉइल है, इस या कॉन्टेक्टर के मान सकते हैं, कॉइल मान सकते हैं ऑफ के। ओके, सो इन दैट केस हमको बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए मेरे को बेसिकली उसका जो पोटेंशियल वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्टेक्टर, कॉइल, रिले, व्हाट एवर वी आर यूजिंग इन दिस सिस्टम ऑफ सिस्टम, इधर होल्डिंग कॉइल बना रहे हैं या स्टार डेल्टा बना रहे हैं या ड्यूअल बना रहे हैं, तो उस केस में हमको सबसे पहले हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आप कितने का वोल्टेज का कॉइल यूज कर रहे हैं, है ना। जनरली हमने यहाँ पे पी एन एन मेंशन किया है, बाई डिफॉल्ट दिस इज द 230 वोल्ट एसी कॉइल। और अगर नहीं मेंशन है तो जस्ट आपका एज्यूम करना है देयर पोटेंशियल में भी है डिफरेंट व्हाट एवर द स्टैंडर्ड्स अवेलेबल विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो ये हो सकता है। तो हम न्यूट्रल दे देते हैं, फिर हम आते हैं फेज की तरफ। फेज हम उठाते हैं, इसमें से फेज में पी लिखा हुआ है, इट में आर बाई बी, कोई भी आप फेज उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लांट रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन। 99% ऑल द पीपल्स यूज आर फेज। सो उसके बाद आपको सबसे पहले उसमें एमसीबी लगाना चाहिए। क्यों? कि हमको कभी भी कुछ काम करना है या कोई भी इधर से शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम का एमसीबी बंद हो जाना चाहिए विदाउट इंटरप्टिंग अदर सोर्स लोड। आफ्टर दैट ओ एल आर यूज करना चाहिए। ओ एल आर यूज करने के दो तरीके हैं, आप यहाँ पे सिंबल को एज ए ओ एल आर कर सकते हैं या इसको हटा के आप एन सी ऑफ ओ एल आर लिख सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट अगर समझना है तो आप इसको एन सी ऑफ एल आर लिखेंगे तो आपको सर्किट डायग्राम में और क्लियरिटी रहेगी। ये है एन सी ऑफ ओ एल आर, ठीक है। इसके बाद हमारा रहता है सॉरी एन सी ऑफ ओ एल आर, एंड उसके बाद हमारा रहता है एन सी स्टॉप बटन, और उसके बाद रहता है एनो स्टार्ट बटन। और इतना ही बनाकर रुक जाते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल कि हाँ मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, मैं बटन दबाऊंगा चालू हो जाएगा। सो इसमें आप एज्यूम करिए और देखिए जब आप इसको चालू करते हैं तो ये आपका जो भी बटन होता है एनसी वाला या स्टॉप वाला, प्रेस एंड होल्ड नहीं होता है। आपने प्रेस किया और छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आप जब भी एनो बटन को प्रेस करेंगे, जितनी देर तक आप प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक ये वोल्टेज यहाँ तक पावर अवेलेबल है। और जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं ये पावर यहाँ बटन बैट इधर एलिमेंट टच हो जाता है, और जब तक प्रेस एंड होल्ड रहता है तभी तक ये एक्टिव रहेगा, मतलब इस पर पावर जाता रहेगा। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगा, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको कंटिन्यूस होल्ड करने के लिए, जिसको हम प्रोग्राम के लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो लैचिंग जो हम कराते हैं, तो लैचिंग कराने के लिए इसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स ऐड किया जाता है, वो भी इसी कॉन्टैक्टर का ऐड किया जाता है। तो उसको ऐड करने का सिंपल तरीका है, जस्ट इसके पैरेलल में आपको बनाना है। आप इसको ड्रॉ कीजिए, सिमिलर बनाइए, ठीक है। और इसका नाम भी रहता है एनो ऑफ केवल, के, एनो ऑफ के। तो ये वाला जो पॉइंट रहता है, जैसे आप पैटर्न प्रेस करते हैं
बाई डिफॉल्ट जब अनएनर्जाइज्ड डी एनर्जाइज जिसको बोलते हैं तो ऐसे ही कंडीशन में रहता है। जैसे आप बटन प्रेस करते हैं ये एनर्जाइज हो जाता है। जब एनर्जाइज हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनसी में। जब एनसी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पावर जो इधर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे फीड हो रहा था तो ये आपने बटन छोड़ दिया है तो उस टाइम पे ये पावर यहाँ से फीड होकर के एनसी हो चुका है क्योंकि ये ऑपरेट हो चुका है तो ये पावर यहाँ से फीड हो जाता है कंटिन्यूसली होल्ड हो जाता है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ड्यूअल सर्किट बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम कंट्रोल का। और जब भी आपको पावर का बताना है 99% आपको कोई पावर का नहीं पूछेगा, आपको आरवाई भी देना है। सिंगल फेज है तो सॉरी 3 फेज है तो, और सिंगल फेज है तो आपको उस केस में भी सिंगल फेज का स्टार्टर रहेगा, उसमें इंटरनल वायरिंग रहती है, रन कैपेसिटर एंड स्टार्ट कैपेसिटर। उस केस में आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, बट आपको ये बेसिक सर्किट आना चाहिए। अब इस केस में जब भी आपका एमसीबी ट्रिप होगा इन केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट देन इट विल कंट्रोल इंटरप्ट। अगर आपका ओएलआर करंट ओवर गया तो एनसी जो यूज किया हुआ है ओएलआर बंद कर देगा इस सामने के सर्किट को आगे का। और अगर हमको मैनुअली इंटरप्ट करना है तो हम स्टॉप पर पुश बटन दबाएंगे, यहाँ से पावर कट हो जाएगा, ये सर्किट डी रह जाएगा। तो बेसिक सिंपल है और आप सभी टेक्निकल टीम्स को, इवन दो हमारे टेक्नीशियंस इंजीनियर्स को ये बेसिकली आना चाहिए। और यहाँ पे हम बता दें आप ये 24 वोल्ट डीसी 230 12 वोल्ट का जो है किसी भी टाइप का सिस्टम का सेटअप में बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से उसको यूज करना है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बेसिक यही, फर्दर में फिर से आपको कोई नए सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।